हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि सेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है और इसके डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सेट्स जो है वो फंडामेंटल पार्ट है मॉडर्न मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। उसके बाद सेट जो है वो यूज किया जाता है रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद सेट को जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के लिए, जैसे ज्योमेट्री या सीक्वेंस पढ़ने के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी geometry sequences and probability। it is ठीक है। अगर सेट थ्योरी के बारे में बात करें कि ये सारा जो चीज है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया है जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड by German mathematician जॉर्ज कैंटर। ये कुछ बातें हैं सेट को लेकर के। ठीक, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बेसिकली सेट है क्या। हम लोग आम जीवन में कलेक्शन के बारे में बात करते रहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनीथिंग या कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से हम लोग कई बार बात करते रहते हैं। तो उन कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को फॉर्मलाइज किया गया है और सेट का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। करेक्ट, तो सेट क्या है? सेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और नंबर्स। यानी कि वैसे चीजों को हम, वैसे कलेक्शंस को हम सेट कहेंगे जिनका डेफिनेशन जो है क्लियर हो। डेफिनेशन क्लियर होने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई नंबर हम लिए तो बाय द डेफिनेशन ये पता कर सकेंगे कि वो ऑब्जेक्ट
इस कलेक्शन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन क्लियर होगा तो हम कह सकेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उस कलेक्शन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ well defined objects, elements or numbers। तो सबसे पहली बात है कि सेट जो है वो कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, और ऐसा कलेक्शन जिसका डिफिनेशन जो है वो क्लियर है, मतलब वेल डिफाइंड है, डिफिनेशन उसका क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं आपको कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एक सेट होगा, क्योंकि इस कलेक्शन में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें कि 1/2 इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/2 जो है इस कलेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। 7 इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 7 जो है नेचुरल नंबर है। तो यहां पर जब भी कलेक्शन की बात करें तो उसका डेफिनेशन जो है यहां पर क्लियर होना चाहिए। और भी कलेक्शन की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स का कनेक्शन आपको बताना है कि कौन कौन वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो क्लियर है कि इसमें ए आएगा, आई आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। इसके अलावा और दूसरा लेटर जो है जैसे एस टी पी क्यू, ये सब इसमें नहीं आएंगे। यानी कि वैसे कलेक्शन जिसका डेफिनेशन जो है क्लियर है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है यही 5 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब डेफिनेशन हमारा क्लियर होता है तो उन कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास होता है। जैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं और लिखते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये जो है ये सेट है और इसका नाम जो है एन है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वॉवेल्स को हम वी से डिनोट करते हैं तो इसे भी कर्ली ब्रैकेट में से बंद करेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को।
तो V जो है इसका नाम है और ये हमारा सेट है, ठीक है। तो इस सेट का नाम हमारा V है। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज अ सेट। अब यहां पर देखिए, ये जो है एक सेट है, ये हम कह रहे हैं। अभी सेट में क्या बताया था कि उसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। इसका डेफिनेशन कुछ रहा होगा, ठीक है। तो या तो डेफिनेशन दिया रहा है या डायरेक्ट सेट दिया रहा है। ये सेट है तो इसको सेट हम एज्यूम करेंगे, डेफिनेशन नहीं खोजते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर डेफिनेशन बनाना भी है तो लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। इसमें क्या है, ये नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है ना। तो यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है हमारा सेट है, ये हमारा क्या है, सेट है। और 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 सारे जो हैं इस सेट का मेंबर है या एलिमेंट है। तो इनको हम लोग लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। ए जो है, 1 जो है ए से बिलोंग करता है। उसी प्रकार 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए। और यहां पर लिख सकते हैं 7 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है कि 7 जो है ए में है ही नहीं, ठीक है। इस साइन को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन कहते हैं इस साइन को। इसको आप लोग फिजिक्स में भी कहीं आपको मिलेगा ये, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ये जो है इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको डज नॉट पढ़ते हैं, इसको काट देते हैं ऐसे। जैसे कैसे होता है, इक्वल टू ये होता है और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू, इस प्रकार से यहाँ पर ए बिलोंग्स टू है और ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके अलावा सेट में हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एलिमेंट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। मतलब किसी सेट में 1 1 2 2 2 2 ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। एक बार 2 लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेट में एक एलिमेंट जो है वो एक ही बार आता है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे कोई सेट नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। 1 2 2 2, ठीक है। इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सेट में हम लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं। सेट में लिखते हैं यहाँ 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो 1 और 2 इसे लिखेंगे और ये हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर तरीका है सेट लिखने का, ठीक है। सेट में कुछ बातें मैथमेटिक्स को लेकर है जो हमें समझना है। कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। यानी कैपिटल एन कहीं लिख रहे हैं तो पूरे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसी प्रकार से कैपिटल जेड अगर कहीं लिखा हुआ है
तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और अगर कैपिटल क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं पर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। और अगर कैपिटल आर का इस्तेमाल करते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यानी कैपिटल आर हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। क्यू ऐसा सेट है, मतलब क्यू बोल दिए इसका मतलब है कि सारा रैशनल नंबर इसमें आ रहा है। जेड बोल रहे हैं इसका मतलब सारा इंटीजर इसमें आ रहा है। ठीक है। कैपिटल आर बोल रहे हैं कहीं पर कि आर है। ठीक है। इसका मतलब रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दिया कि x बिलोंग्स टू r, ऐसा हम लोग करते थे, याद होगा जब आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखते थे x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x का जो वैल्यूज है वो x के वैल्यूज होंगे रियल नंबर। अगर मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू z, ऐसे लिखा, मतलब x के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये मीनिंग होता है कि x जो है बिलोंग कर रहा है z को, यानी z जो है वो इंटीजर्स है, तो यहाँ पर x के जो वैल्यूज होंगे इंटीजर्स होंगे, जैसे 1 2 5 -3 -4 वगैरह वगैरह। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे z प्लस। अब इसका देखिए कि समझ में आ रहा होगा कि z मतलब इंटीजर्स है, अब प्लस मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे लिख रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कहां शुरू होगा, जीरो नहीं आएगा इसमें, है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3। ठीक है। उसी प्रकार से Q प्लस अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये है पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। और उसी प्रकार से R प्लस लिखा हुआ है कहीं पर, तो R प्लस का मीनिंग हुआ रियल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है। यानी कि जीरो के बाद जितने नंबर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या आएंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आगे करेंगे भी। ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये जो है स्टैंडर्ड जो है सेट है। ठीक है। उनका नाम है, और इनको अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। तो एन अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। जेड लिखेंगे क्या लिखेंगे, -4 -5। ठीक है। 0 1 2 3 4। अब पूरा नहीं आएगा क्योंकि पूरा लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो पूरा नहीं लिख पाएंगे, कुछ ही नंबर्स हम केवल लिख पाएंगे। ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है ना। अब आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका जो है वो है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे होता है देखते हैं। रोस्टर फॉर्म जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट को हूबहू लिखते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटिंग बाय कॉमा। ठीक है। यानी कि अगर कोई ए हम ले रहे हैं सेट, तो यहां पर लिख रहे हैं x y z। ठीक है। तो यहां पर इस सेट में 3 एलिमेंट है, तीनों को सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार से बी कोई सेट लेते हैं और यहां पर लिखते हैं 2 4 6
8, 10, 12, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई दूसरा सेट हम लिखते हैं ऐसे, तो एलिमेंट लिखेंगे ऐसे ही, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एग्जैक्ट हम जो जो एलिमेंट आएंगे, जो जो एलिमेंट है, मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स को लिखते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटिंग विथ कॉमा, ठीक है। कॉमा से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली एलिमेंट को नहीं लिखकर हम उसके डेफिनेशन को लिखते हैं। जैसे क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं लिखूं यहां पर एक एलिमेंट, एक सेट ए इक्वल टू, तो इसमें क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स लिखते हैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज vowels of English alphabet, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां लिखते हैं a इक्वल टू एक्स, फिर x लिखने के बाद x के बारे में बताते हैं कि x है क्या, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखूंगा यहां पर मैं b लिख रहा हूं, b इक्वल टू सेम सेट को लिख रहा हूं, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू 2 n, x इक्वल टू 2n where n belongs to natural number and n is less than 7। घबराइएगा नहीं, क्या मैं लिख दिया, ये देखिए, ये सारे नंबर जो हैं 2 के मल्टीपल में है कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना। तो 2 2 क्यों क्या है, मल्टीपल में है, तो इसीलिए हम लिखे हैं x इक्वल टू 2n। अब n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो है 7 से छोटा, क्योंकि 7 छोटा मतलब 6, 6 दूनी 12। तो ये है, अब इसे खोलना होगा बाद में, तो हम लोग कैसे करेंगे, कभी आपको ऐसे दिया रहेगा और आपको चेंज करके लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, क्या देखेंगे, x है तो यहां पर नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 से, तो यहां 1 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2 लिखेंगे। फिर अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 दूनी 4, फिर अगला नेचुरल 3 होगा, 3 दूनी 6, फिर अगला नेचुरल नंबर कितना होगा, 4 होगा तो 8, फिर 5 होगा तो 10, फिर 6 होगा तो 12। तो ये दोनों एक ही सेट हैं, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, ये जो है रोस्टर फॉर्म में है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ता है कि कई बार आप सारे एलिमेंट को नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट को नहीं लिख पाते हैं, तब उसका डिफिनेशन लिख देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेट लिखना है Q, ठीक है, 1 4 9 16 25 36 डॉट 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 डॉट, ठीक है, आपको ये लिखना है। तो ये अभी रोस्टर फॉर्म में है,
अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरीका है रोस्टर फॉर्म में और एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ में आ रहा है आपको? इसमें डिफिनेशन लिखा जा रहा है, इसमें एलिमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका एलिमेंट अगर खोजना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से बारी बारी से नेचुरल नंबर लाएंगे, यहां पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 लाएंगे 3 का स्क्वायर 9। तो सारे एलिमेंट दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, आपका रोस्टर फॉर्म में है और ये आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट x इक्वल टू n बाय n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा है x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n belongs to natural number and n is less than 7। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो लिखेंगे a इक्वल टू नेचुरल नंबर है और ये कहां तक है पता ही नहीं है, तो शुरू करेंगे कहां से, 1 से। तो 1 रखेंगे यहां पर, तो 1 यहां पर 1, तो कितना जाएगा 1 प्लस 1 2। फिर आगे रखेंगे 2, यहां जाएगा 2, फिर 2 प्लस 1 3, तो 2 बाई 3। फिर आगे रखेंगे 3, तो यह 3 हो जाएगा, तो 3 बाय 4, फिर 4 बाय 5, फिर 5 बाय 6 डॉट 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 डॉट, है ना। यानी कि न्यूमरेटर जो है वो एक कम है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है तो 2 है, 4 है तो 3, ये 5 है तो 4, 6 है तो 5। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो तरह से बी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बी लिखना होगा तो यहां शुरू करते हैं। n जो है नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो 1 शुरू करते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 तो जगह 0 पहला गया। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 दिया 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 रखेंगे तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 6 के बाद रखना नहीं है क्योंकि 7 से छोटा ही है। ठीक है, 7 तक जाना नहीं है। ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन आपका था सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में, और ये आपका जो है वो क्या है रोस्टर में। ठीक है, तो ये तरीका है।
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट गिवन सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर। सेट दिया हुआ है आपको A इक्वल टू 1/3 2/5 3/7 4/9 5/11 6/13 ये दिया हुआ है। उसके बाद -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। एक और है C 2 है 9 है 28 है 65 है और 1 26। इनको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर में, तो ऑब्जर्व करना होता है और उसके प्रति हमें ढूंढना होता है फार्मूला। ठीक है, तो ए के लिए हम लोग करते हैं काम x सच दैट, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ऊपर जो है x इक्वल टू n लिख देते हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नीचे जो है वो क्या है 3 5 7 9 11 13 है। ध्यान से देखिए, तो ये डबल करने से 2 दूनी 4 और 1 5 है, और 3 दूनी 6 और 1 7 है, और 4 दूनी 8 और 1 9 है, यदि इसका डबल है 2n प्लस 1 है ना। देखिए इसका डबल करेंगे तो 1 का डबल होता है 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू n बाय 2n प्लस 1 where n belongs to natural number and n is less than 7। ठीक है, n जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए। अब b लिखना है, b क्या है x such that x equal to p where p belongs to integers। p belongs to integers, p क्या होगा integers होगा, और वो क्या होगा and p is in between, कहां से कहां है -6 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, तो यहां लिखा है क्या b इक्वल टू x where such that x इक्वल टू p, x क्या है p के बराबर है, where p belongs to integer, p जो है क्या है इंटीजर है, और वो इंटीजर जो है -6 से 3 के बीच में है, तो -6 से 3 के बीच में ये इंटीजर्स आते हैं तो लिखा गया है। उसी प्रकार से c के बारे में सोचिए, x इक्वल टू x सच दैट, x इक्वल टू क्या होगा भाई, x इक्वल टू देखिए तो ये 2 है 9 है 28 है 65 है 126 है ना। तो खोजिए क्या पैटर्न है इसमें, क्या फॉर्मूला हो सकता है।
तो देखिए, अगर आप सब में से एक एक कम करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा क्या हो रहा है। 1 8 27 एक का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। यानी कि बेसिकली यहां पर n क्यूब प्लस 1 है, यानी 1 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 3 क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 27 प्लस 1 28 आएगा, 4 क्यूब करेंगे तो 64 आएगा और 1 65। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन, n कहां तक जा रहा है भाई, 1 2 3 4 5 5 तक जा रहा है, यानी कि लेस देन 6 से कम। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसे रिप्रेजेंट करने का, है ना। तो दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। तो कई बार आपको क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो आपको उसे रोस्टर फॉर्म बदलने की जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म बदलना होगा। ठीक है, तो ये काम आपको कई बार करना पड़ सकता है इस चैप्टर में, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।